तत्काल पेश किया जाए। बहुत अच्छे। हेलो सेनापति जी। महाराज ने बुलाया? हाँ हाँ चलो आओ। आखिर क्या बात है महाराज, मुझे किसने दरबार में बुलाया गया है? सेनापति जी, हाँ महाराज। हमने बेटी की शादी तो पक्की कर दी, हाँ लेकिन बेटी वाली शादी के लिए मानने के लिए इनकार कर रही है। क्या बाली शादी के लिए इनकार कर रही है, इसलिए तुम फौरन जाओ और बुलबुल को गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दो। जब वो जेल में बंद हो जाएगा उसके बाद मैं बाली से स्वयं बात करूंगा। समझ गया महाराज। राजकन्या इसलिए मना कर रही है क्योंकि वो बुलबुल से प्यार करती है। क्यों? है सेनापति। और जब बुलबुल हमारे कैद में रहेगा तो हम यानी राजकन्या से जो कहेंगे वो करने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? वो करने के लिए राजी होगी। ठीक है महाराज, तो फिर आप घबराइए नहीं, हम जाते हैं। बुलबुल जहां कहीं भी होगा उसको खोज के उसके हाथों में हथकड़ी डाल के आपके कदमों में पेश करूंगा महाराज। ठीक है सेनापति, जा सकते हो। ठीक है जब महाराज, आप चलिए राजभवन और हम निकलते हैं बुलबुल की तलाश में। वो क्या कर रहे हो बे? अरे भड़बड़ लगाए कहूँ कहीं। अच्छा देखो, हाँ महाराज का सख्त आदेश है हाँ कि बुलबुल जहां कहीं भी मिले हाँ उसको गिरफ्तार करके महाराज के सामने पेश करना है। तो आओ चलते हैं साले बुलबुल की तलाश में। जमीन में होगा या आसमान में, साले को खोज के हम यहीं पर लाएंगे। क्यों? क्या बोल रहे हो बे? माइक में बोलो, सुना नहीं पड़ रहा है। माइक में बोले। और क्या? अगर मालिक हम माइक में बोल देना फिर मरियो हमका। बोल दे नहीं मारूंगा। बोल। मरियो तो ना। नहीं मारूंगा यार। पहले तिरबाचा हो रहा, तीन दे की ना मारा। तिरबाचा साले हमको। नौकर, हमने कहा है बाली से कि अगर वो हमारी नहीं तो बुलबुल की भी नहीं। ये बात है। चलते हैं बुलबुल के पास और दिखाते हैं उसको कि सेनापति क्या चीज है। ये बात सही है। क्योंकि हमारा अंदाज ही अलग है रे। अच्छा ना लगा के। और चलो, लेकिन पहले हथकड़ी ले लो। ले लो हथकड़ी, ले लोगे? चलो, और तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? कह दो। और दुनिया वाले सेनापति की चाल देखी। दुनिया वाले सेनापति की चाल देख ले और रात भर पे फिर रहना कमाल दे। रात भर करे ही रास्ते का रोया। हेलो तो घर ये सेनापति
बुलबुल के तलाश में इधर उधर घूमता है। उधर बुलबुल की माँ अपने बेटे की याद में हमेशा रहती है। आगे देखिए क्या होता है। क्षमतन अभी तक मेरा बेटा बुलबुल नहीं आया है। न जाने का उस खेल कूद में घूमे। मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद मैं खुद देखने लगती हूँ वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँ मालिक, यही झोपड़ी है ना बुलबुल की? ये तो मैंने झोपड़ी दिखा रही। यही झोपड़ी में रहा था। इसी झोपड़ी में रहता। हाँ दिया, कभी टटिया वटिया लगाए। और चलकर देखते हैं। हाँ देखते हैं सर लगे उनसे दिल में छुपा बैठा है क्यों? तो आवाज देगा। आवाज लगाओ। अरे इस घर में कोई है? इस घर में कोई है? कौन हो और क्या काम है? सेनापति जी, पता नहीं को है, पूछ लियो। बढ़िया, तेरे बेटे का नाम बुलबुल है? जी हाँ, मेरे बेटे का ही नाम बुलबुल है। ओ, तो ठीक है। हम तुझसे जितना पूछते हैं तुम हमको इतना ही बताओ। पूछे, मेरे बेटे ने कोई गलती किया नहीं। उसी की खोज में आए हैं हम। तो बोल भैया तेरा लाल ये बुलबुल कहाँ? बोल भैया तेरा लाल कहाँ है वो? तो बोल भैया तेरा लाल ये बुलबुल कहाँ? हर जगह छोड़ मारा मुझे ना मिला। तुझको मालूम है जल्दी और बता दे मुझे कैद करने का उसको ये हम तेरे बेटे बुलबुल को कैद करने आए हैं। कहाँ है वो? आप बुलबुल को ढूंढ रहे हैं? मैं खुद बुलबुल को ढूंढ रहा हूँ कि आज काफी दिन से वो घर नहीं आया है। ओ, काफी दिन से घर नहीं आया है क्यों? सिया, बुढ़िया, हम समझ रहे हैं तेरी बात। तू हमसे झूठ बोल रही है। खैर यदि इसी में है, चुपचाप बता दे बुलबुल। मैं आपसे झूठ वाला क्यों बोलूंगी? अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरी एक टूटी फूटी मड़ैया है, आप जाके इसमें देख सकते हैं। वो तेरा बेटा है और तुझे नहीं मालूम कहाँ है क्यों? जी नहीं, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपसे बता देती। ओ, सरासर बहाना, ऐसे नहीं बताओगी। हमरा क्या बदला रे? अगर तू अपने बेटे का पता नहीं बताएगी तो हम तेरी जान ले लेंगे। अगर मानना चाहते हो तो शौक से मार दो। मैं अपने बेटे का पता नहीं जानती हूँ तो नहीं जानती। तो पता बुलबुल का तुमको बताना पड़ेगा। तो पता बुलबुल का तुमको बताना पड़ेगा और नहीं मेरे हंटर की खाना पड़ेगा।
कभी लगन और मत पड़ता है तो वरना खूटे से तेरे आओ महारथी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हराम छादे, अगर अपनी मां का दूध पिया है तो ताकत मेरे पर आजमाओ। एक बूढ़ी मां भी क्यों आजमाता है? तो सेनापति की ताकत देखेगा क्यों? हराम छादे, उस दिन मजबूर था, उस दिन मजबूर था। बाली के सामने मैं उसी समय तेरा टिटवा दबा देता। बहुत लंबी जुबान चल रही है तेरी। तेरी बाजुओं में काफी दम है क्यों? ठीक है, आजमा लेते हैं इसे लोग कितने बड़े बहादुर हो तुम। अगर है तेरी भुजाओं में बल तो उठा ले शमशीर और कर इस सेनापति सेनापति, अगर अपनी जान की भलाई चाहता चुपचाप भाग जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। अरे यहाँ तो हम तुम्हारी जान लेने आए हैं, तुम हमारी जान की फिक्र मत करो। अच्छा, क्यों तुम भगवान हो गया? शायद भगवान ही समझो। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मालिक जल्दी मारो, ठोस करके खत्म करो, क्या बताइए, जल्दी मारो मारो तुम। चलो भलाई चाहते हो तो शमशीर फेंको। कहाँ भाग रहा है? हथकड़ी डाल, साले की हथकड़ी डाल, चल हथकड़ी। अगर चला की तो भुट्टा हाथ में देगा, खोदना उड़ जाएगा। तुम ज्यादा तेवर दिखा, मैं भुट्टा सूझ हाँ, डाल हथकड़ी, डाल हथकड़ी। मगर यह तो बड़ी बहादुरी ना है। तुम साले हमारी तरफ हो, किसी तरफ तुम्हारी कैसे, तुम्हारी कैसे? तो फिर सेनापति, साले बंदर कहेगा। बहुत बड़े बलि बन रहे थे क्यों? सारी बहादुरी एक तरफ से निकल आई क्या? शेर को पिंजरे में बंद करके उससे बच्चे भी खेला करते हैं। सारे धोखे से कैद किया। अगर माँ का दूध पिया है इसको हटा, तब बताऊं तुझको। साले रस्सी जल गई लेकिन अठन नहीं गई क्या? अभी दोनों को खोद खोद के खेलने गए। कहो, अब हम तुमको ले चलेंगे महाराज के दरबार, और वहां पर पाएंगे इनाम। अच्छा, इनाम के लिए पकड़ने आए थे क्यों? अरे देने
चल ले चल, क्या करेगा महाराज हमारा? चल ले चल, ले चल, मैं महाराज नहीं डरता हूँ। चलो ले चलो साड़ी, वही करवाजी ढीली होगी। कौन करवाजी ढीली करेगा? अरे हम ही ढीली करेंगे। भगवान, ये क्या मैं देख रही हूँ? सेनापति मेरी बेटी को लेकर राज दरबार को तरफ गए हैं और तूने आजा बुरा चा भगवान खिलौना बाटी का, तूने आजा बुरा चा भगवान खिलौना बाटी का। ये महाराज ध्यान सिंह अपने राज दरबार बैठे होते हैं, उधर सेनापति बुलबुल को कैद करके लेके आते हैं। आगे देखिए क्या होता है। गोटी काटा हो। साइड में हो जाओ, दरबार में है, जुबान को लगाम दो। महाराज ये रहा बुलबुल, और सुनिए हमारी बात। बतलाइए। तो लीजिए सरकार मुर्गा मैंने पकड़ी के फर्ज जो था हर वो हमारा, फर्ज जो था वो हमारा, हमने वही निभा दिया। फर्ज जो था आपकी आज्ञा अनुसार बुलबुला के सामने है महाराज। बहुत बहुत सेनापति, सेनापति और सच में वीरों में वीर हो। वह सेनापति सच में वीरों में वीर हो। और आज मैंने समझ लिया कि आज मैंने समझ लिया, और तुम इस वतन के हीर हो। आज मैंने महाराज ये सारी बातें आपकी सही है, लेकिन आप ये बताइए कि अब इसका क्या करना है? इस नीच को, इसको तो
जो सजा मिलेगी ये अपने सपनों में नहीं सोचा होगा। हाँ महाराज, हाँ, हम भी वही चाहते हैं, लेकिन इस वक्त महाराज इसका जिंदा रहना काफी जरूरी है। अगर ये जब तक जिंदा रहेगा और हमारी कैद में रहेगा तो समझ लो आप राजकन्या से जो कहोगे राजकन्या वही करने को तैयार होगी महाराज। बहुत सही कह रहे हो सेनापति। तो महाराज आप बुलवाइए राजकन्या को और उससे बतलाइए कि बुलबुल हमारी कैद में है। अगर तुम हमारी तय की हुई जगह पर शादी नहीं करोगे तो हम बुलबुल की जान ले लेंगे। क्यों महाराज, कैसा लगा मेरा उपाय? बहुत खूब, बहुत अच्छा है। तुम जैसा कहते हो वैसा ही होगा। तो इसको जिंदान में ले जाओ महाराज। ये जाएगा, लेकिन रुको भी, इससे बात करना है। बुलबुल, सुन हमारी बात। और जिंदा ना रह पाएगा और यह मेरी मैंने तुझे समझाया था कि मेरी बेटी से दूर रहो, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। आज तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ है। आपकी जो मर्जी सो कीजिए, लेकिन हमें क्यों मारना चाहते हैं? क्यों मारना चाहते हैं? हमने क्या किया है? क्यों प्यार ही तो किया है। प्यार का नाम अपनी जुबान पर लाया तो समझ ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेंगे साले? एक नीच की औलाद और ख्वाब महलों के। प्यार करना तो भगवान का एक रूप होता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं राजन, हमारी शादी करा दीजिए बस। सेनापति जी, ये हरामखोर ऐसे नहीं मानेगा। इसको मैं सोच रहा था कि समझा दूं, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा। इसको आज यहां जान गंवानी पड़ेगी हरामजादे को। जैसा आप उचित समझे महाराज, हम तो इसकी जान हरामजादे, आज तू जिंदा नहीं रह पाएगा। पिताजी, अरे ठहर जाइए। बस पिताजी। ठहर जाइए। इस कदर बुलबुल पे जुल्म ढाओ नहीं। पापी हमें छोड़ती चाहिए। इस तरह से जाने की नहीं। मेरे बुलबुल को क्यों मारना चाहते हैं? हरामजादी, बाली, ये मत भूलो कि तुम कहां खड़ी हो। पिताजी देखो, अगर आप बुलबुल को मार देंगे तो मैं क्या करूंगी? मैं बुलबुल से प्यार करती हूँ। अगर आप शादी कराना चाहते हैं तो ऐसा करिए, बुलबुल के साथ
मेरी शादी करा दी। हरामजादी! बुलबुल का नाम अगर तेरी जुबान पे आया तो जुबान काट के फेंक दूंगा। पिताजी कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बुलबुल का साथ नहीं छोड़ सकती। बुलबुल को जिंदा रखूंगा नहीं, तब तो साथ छूटेगा। बाली, अगर तुम बुलबुल को जिंदा देखना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, नहीं तो आज बुलबुल यहाँ अपने प्राण त्याग देगा। पिताजी नहीं, बुलबुल के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन बुलबुल को आप कुछ नहीं करेंगे। बोलिए बाली, अगर इसके लिए जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो करोगी तो ये जरूर जिंदा रहेगा। पिताजी आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरे बुलबुल को छोड़ दीजिए। बाली, हमने जो फैसला किया है, हमारे दोस्त जयकरण सिंह के बेटे गुलशन के साथ तुम्हारी शादी तय की है। नहीं पिताजी नहीं, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। उसके साथ शादी रचा लोगी तो समझ लो कि बुलबुल को जिंदा पाओगी, अन्यथा बुलबुल जिंदा नहीं रहेगा। नहीं नहीं बाली, ज्यादा सोचने के वक्त नहीं है, सोच के चल बताओ, इसे जिंदा देखना चाहती हो या नहीं? नहीं सेनापति, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। पिताजी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप चाहे कहेंगे वहां मैं शादी कर लूंगी लेकिन पहले आप मेरे बुलबुल को छोड़ देंगे। जरूर छोड़ देंगे, लेकिन शादी हो जाने के बाद छोड़ेंगे तो जरूर भाई। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक बुलबुल हमारी कैद में रहेगा। जिस दिन तुम्हारी डोली हमारे यहां से गुलशन के घर जाएगी उसी दिन इसको रिहा कर दिया जाएगा। पिताजी ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन बाली, ये क्या कर रही हो? तुमने तो सातों जन्म साथ निभाने का वादा किया था, जीने मरने की कसम खाई थी और मुझसे दूर जाओगी? मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। नहीं नहीं बाली, मुझे कुछ नहीं हो रहा है।